जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं इंक्लूडिंग मी, ओके, एक कॉमन प्रॉब्लम है इंग्लिश में, वो है स्पेलिंग मिस्टेक। जब भी हम लिखते हैं तो हम छोटी छोटी वर्ड्स का जो स्पेलिंग है वो सही से स्पेल नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है, इस कारण को हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों हमसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होते हैं और कैसे हम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार सकते हैं, अपनी अंग्रेजी को, अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। Everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of English communication at Korba City. So as I told you that we have very common issues, very common problem, which is spelling mistake. और एक चीज स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ आई वुड टेल यू दैट हम इंग्लिश कम्युनिकेशन तो करते ही नहीं, वैसे भी ना हमने स्कूल में किया, ना हम अपने कॉलेज में किए, ना हमारे आसपास ऐसे माहौल है इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का, तो उसको हम थोड़ा साइड रखते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना वो एक वेरी कॉमन चीजें हैं, है ना। मतलब कि हम किसी स्पेलिंग को, वर्ड्स के स्पेलिंग को याद नहीं कर पा रहे हैं और गलत लिख रहे हैं, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन हम एकदम गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी मुझे संदेह है क्योंकि हमने उसको पढ़ाई नहीं किया है। तो क्यों उसका इंप्रूवमेंट हमें नहीं हो रहा है या फिर क्यों हम सुधार नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहले पॉइंट पर हम जानने की कोशिश करते हैं, वो है प्रोनाउंसिएशन। अब ये क्या होता है? उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। अब आप इतना समझिए कि आप किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्लियर? अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा मतलब हमारा स्पेलिंग गलत होगा। सिंपल। ओके? इंग्लिश में जरूरी नहीं कि आप जिस तरीके से आपका वर्ड दिख रहा है उसी तरीके से उसकी स्पेलिंग भी हो, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बेसिक इंग्लिश में भी हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। कैसे स्पेलिंग मिस्टेक हमसे होता है, सिंपल वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर एक हिंदी नाम ले रहा हूं, ठीक है ना? ओके, डोंट बी ऑफेंड अगर ये नाम आपका है तो। हिंदी नाम ले रहा हूं, लेकिन इसी एक ही नाम को लेकर कैसे अलग अलग प्रोनाउंस होगा और कैसे उसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं देखिएगा, ठीक है ना। मैं एक जो वेरी कॉमन नेम है वो ले रहा हूं। मैंने लिया, मान लीजिए प्रिया, ठीक है, मैंने एक नाम लिया प्रिया। अब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम बार बार उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे प्रिया। लेकिन मान लीजिए कोई गांव की दादी होगी, नानी होगी, वो प्रिया को कैसे स्पेल करेगी? आपको याद हो गया, प्रिया को कैसे स्पेल करेगी? वो प्रिया नहीं बोल पाएगी, वो बोलेगी प्रिया। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है प्रिया। अब प्रिया मतलब क्या हो जाएगा फिर? PIRY। अब देखिए ये रहा प्रिया का स्पेलिंग, ठीक है ना, और ये रहा प्रिया का स्पेलिंग। इज इट राइट? तो अब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक कहां पर हमारी बिगड़ गई? हमने जब उसको गलत प्रोनाउंस किया तो हमारी स्पेलिंग वहां पर बिगड़ गई। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्पेलिंग मिस्टेक, बिकॉज हम उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं और उसको गलत वर्ड हम लिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसको जैसे वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे उसकी स्पेलिंग भी लिखा जाए इंग्लिश में, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है नॉट राइटिंग एक्टिविटी। मतलब हम स्कूल कॉलेज के बाद कोई भी इंग्लिश राइटिंग की एक्टिविटी हम करते ही नहीं। ओके, ना तो हमने स्कूल में किया था, ना हम कॉलेज में करते थे, ना हम अभी करते हैं। when we are not doing any kind of activities, okay, so how we can improve our spelling mistakes? How? It is not possible to improve our spelling mistakes if you are not doing any kind of activity. अगर हम रात को एक पेज नहीं लिख रहे हैं, अगर हम रोज सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम किसी भी चीज की इंग्लिश हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में कभी भी स्पेलिंग रिकॉल नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमको याद आएगा ही नहीं लिखते समय। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग इन इंग्लिश। दैट्स द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू इम्प्रूव। कैसे करना है आपको पता है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव इट, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एवरी सिंगल डे। इट्स वेरी इजी टू इम्प्रूव। और उसको टास्क मत दीजिए कि मैं इतने दिन में करूंगी। अगर टास्क को टास्क दोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जस्ट अ हैबिट। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। अब क्या होता है कि हमने हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दिया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हिंदी इज वेरी गुड, हिंदी इज वेरी गुड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन आवर नेटिव, ठीक है। ओके, हिंदी इज अ सेपरेट लैंग्वेज, इंग्लिश
इज अ सेपरेट लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी का अपना अलग बड़ा और बहुत बड़ा महत्व है, इंग्लिश का अपना अपने जगह पर अलग महत्व है। जब मैं स्कूल में था, सो आई यूज टू लर्न 12 खड़ी। डू यू रिमेंबर इट? ओके, सो आई यूज टू लर्न 12 खड़ी, जिसमें हम आराम से किसी भी हिंदी नाम को इंग्लिश नाम में चेंज करते थे। ओके, कि आ ई उ ए, ये सब चीजें हमने पढ़ा, ठीक है। जिसमें ई की मात्रा कहाँ लगाना है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये हमने पढ़ा और उसी से हम स्पेलिंग को भी सुधारते थे। बट आई वुड नॉट टेल यू दैट कि वो गलत है। प्राइमरी लेवल तक दैट इज वेरी ओके अगर आप हिंदी मीडियम में है तो। लेकिन अगर आप ऊपर अगर जाते हैं, थोड़े से आपको समझेंगे, जब आपको समझ में आएगा, तो 12 खड़ी उतना आपको हेल्प नहीं करेगा इंग्लिश के स्पेलिंग्स को सुधारने में, ठीक है ना। अगर आप एक्चुअल पढ़ना चाहते हो स्पेलिंग को सुधारने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा IPA, मतलब इंटरनेशनल फोनिक अल्फाबेट। अगर आप इंटरनेशनल फोनिक अल्फाबेट पढ़ते हैं तो आपको एक्चुअल समझ में आता है कि व्हाट इज राइट प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, और वहां पर आपको फिर अपने स्पेलिंग को लेकर काम करना होगा, एंड दैट्स अ डिफरेंट वे। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज विच इज टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी। अब आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास, वी हैव ग्रेट अचीवमेंट। ओके, द साइंस हैज डन वेरी ग्रेट वर्क विच इज टेक्नोलॉजी। ओके, अब हमको जब कुछ भी थोड़ी सी समस्या होती है, हम फट से मोबाइल निकालते हैं, कुछ भी हम तुरंत चेक करने लग जाते हैं, क्लियर। और हमें फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमको स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। पहले जब कुछ हमको लिखना होता था तो हम बहुत ध्यान से लिखते थे, ध्यान से लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब ऑटो करेक्ट हो गया है, अब आप बोल कर लिख सकते हैं, दैट यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो जब हम इस सब चीज को इजिली पा जाते हैं तो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। मतलब कि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम पूरा रटते थे, ठीक है। ओके, हम 12 खड़ी रटते थे, हम पहाड़ा रटते थे, तो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती थी। अब हमें रटने वाला जो सिस्टम वो खत्म कर दिया है, हम इजी गेटिंग हो गए, हमको हर चीज आसानी से, मतलब हमने एक बार एक क्लिक किया गूगल से, चैट जीपीटी से, हमको तुरंत मिल गया। तो जब हमको तुरंत मिल गया तो ना हमने उसको देखा, ना हमने उसको पढ़ा, ना हमने उसको समझा। जब ये हमने किया ही नहीं तो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हुई नहीं, और जब हमारी कॉग्निटिव स्किल्स जो है इम्प्रूव हुई नहीं तो हमने कभी भी उसको याद करने का मेहनत किया ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई आवर स्पेलिंग इज नॉट दैट मच गुड। ओके, इस कारण से हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत आजकल होने लगी है, क्लियर। और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रोज हमको पढ़ना है, रोज हमको लिखना है, रोज हमको कुछ कुछ इंग्लिश को लेकर एक्टिविटी करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्पेलिंग मिस्टेक्स। एंड कितने भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आई वुड टेल यू वन थिंग कि ह्यूमन स्किल्स जो है, मतलब जो आपके अंदर में स्किल्स है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ओके, ह्यूमन स्किल्स कभी खत्म नहीं होने वाला, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर आप में से इन किसी भी चीजों को लगता है कि आपके अंदर है और आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी कॉमन टू हैविंग स्पेलिंग मिस्टेक्स। लेकिन हम उसको कॉमन बोलकर बैठ नहीं सकते, हमको उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू वुड लाइक इट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।